दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 14 ऑफ चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंट्री। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट नंबर 8 फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो आइए शुरू करते हैं। हमें पता है कि एनपीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पैसे आते हैं वो फंड के द्वारा आते हैं, फंड के द्वारा आते हैं। तो इसकी अकाउंटिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फंड दो तरह के हो सकते हैं, या तो फंड होगा जनरल फंड या तो फंड होगा स्पेसिफिक फंड। जनरल फंड किसे कहते हैं? वैसा फंड जिसके आगे पर्पस नहीं लिखा हुआ है, मतलब इसका नाम क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। इसका यूज आप कहीं भी कर सकते हो। जनरल फंड हम उस तरह के फंड को कहते हैं जिसके आगे उसका पर्पस नहीं लिखा हुआ है, उसका यूज आप कहीं भी कर सकते हो, उसे आप क्या बोलोगे? जनरल फंड। स्पेसिफिक फंड, नाम से क्या पता चल रहा है? स्पेशल फंड है, मतलब जिस फंड के आगे उसका पर्पस लिखा हुआ है उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक फंड, और जिस फंड के आगे उसका पर्पस नहीं लिखा हुआ है उसे हम बोलेंगे क्या? जनरल फंड। अब स्पेसिफिक फंड में दो तरह के होंगे, स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और स्पेसिफिक फंड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है वो पता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो आइटम है जो बार बार होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो आइटम है जो कभी कभी होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैच फंड। अब कोई एनजीओ है वो बार बार मैच करवाती है, तो मैच फंड कैसा फंड हो गया? आपका स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वो फंड के आगे क्या लिखा हुआ है? पर्पस, मैच। इस फंड का यूज आप सिर्फ मैच खिलवाने के लिए कर सकते हो। प्राइज फंड, फंड के आगे क्या लिखा हुआ है? प्राइज, यानी इस फंड का यूज सिर्फ प्राइज के लिए, बांटने के लिए हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल बिल्डिंग फंड। इस फंड का यूज सिर्फ किसके लिए होगा? बिल्डिंग बनवाने के लिए होगा। पेविलियन फंड, जितने भी तरह के असेट्स वाले फंड है ना, असेट्स, वो सारे कौन से होंगे? स्पेसिफिक फंड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैंने आपको अभी तक क्या सिखाया? मैंने आपको अभी तक ये सिखाया कि फंड दो तरह के हो सकते हैं, या तो फंड होगा जनरल फंड या तो फंड होगा स्पेसिफिक फंड। जनरल फंड वो फंड है जिसके आगे कोई पर्पस नहीं लिखा हुआ है, उसे आप कहीं भी यूज कर सकते हो, इसलिए उसका नाम क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, और इसको हम प्यार से बोलते हैं कैपिटल फंड। स्पेसिफिक फंड दो तरह का हो सकता है, या तो स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या स्पेसिफिक फंड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होगा? वैसा एक्सपेंडिचर जो बार बार होता है। प्राइज फंड हो गया, मैच फंड हो गया, टूर्नामेंट फंड हो गया। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जितने भी तरह के बिल्डिंग्स वाले फंड है, असेट्स वाले फंड है, वो आपके आएंगे स्पेसिफिक फंड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बोला कॉन्सेप्ट नंबर 8 में आता है, तो मैं इसका नाम ले लूंगा कॉन्सेप्ट नंबर 8A। देखो अब हमें तीनों के बारे में डीपली पढ़ना है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 8A, इसका कॉन्सेप्ट 8B, और इसका कॉन्सेप्ट 8C, 8A, 8B और 8C। तो आइए देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 8A। कॉन्सेप्ट नंबर 8A क्या है हमारा? ट्रीटमेंट ऑफ जनरल फंड और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। फंड दो तरह के होंगे, या तो होगा आपका जनरल फंड या तो होगा आपका स्पेसिफिक फंड। अभी हम बात करेंगे सिर्फ जनरल फंड के बारे में। जनरल फंड और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। इसका अनरिस्ट्रिक्टेड फंड नाम क्यों है? क्योंकि इट कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस। इसका यूज आप कोई भी पर्पस के लिए कर सकते हो, इसलिए इसका नाम क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। अब देखो इसके बारे में 4 पॉइंट्स है, चारों पॉइंट्स को हमें ध्यान से पढ़ना है।
इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। और मैंने सिखाया था अगर रेवेन्यू रिसिप्ट होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, और कैपिटल रिसिप्ट होगा तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। तो इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट एंड विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर आपको क्वेश्चन में जनरल फंड दिखता है, अगर क्वेश्चन में आपको जनरल फंड दिखता है तो आप उसे क्या मानोगे, कैपिटल रिसिप्ट, और कहां ले जाओगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है। इफ देयर इज एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ जनरल फंड, अगर आपने जनरल फंड का कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो उसे आप क्या मानोगे, कैपिटल पेमेंट। क्या मानोगे, कैपिटल पेमेंट। और कहां दिखाओगे, बैलेंस शीट के असेट साइड। तो अभी तक मैंने दो बातें बताई आपको। अगर जनरल फंड दिखता है, अगर जनरल फंड दिखता है तो उसे हम मानते हैं कैपिटल रिसिप्ट और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। अगर उसी फंड से मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसे मानते हैं कैपिटल पेमेंट और उसे हम बैलेंस शीट के असेट साइड दिखाते हैं। तीसरा है इफ देयर इज एनी इनकम रिलेटेड टू जनरल फंड, अगर जनरल फंड से कोई इनकम अराइज होती है तो उसे हम मानते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या मानते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। और जब रेवेन्यू रिसिप्ट मानोगे तो कहां जाओगे, दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो अगर जनरल फंड दिखा तो आप दिखाओगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट दिखा बैलेंस शीट के असेट साइड। और अगर इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम अराइज हो रही है तो उस इनकम को हमें मानना है रेवेन्यू रिसिप्ट, और उसे कहां दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। और चौथा पॉइंट, इफ देयर इज एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू दिस फंड, तो उस एक्सपेंस को क्या करना है, फंड में से माइनस कर देना है। ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने बोला आपको कि अगर जनरल फंड दिखता है, अगर जनरल फंड दिखता है तो इसे हम क्या मानेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। और कहां दिखाओगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। दूसरा क्या था, अगर आपको दिखता है जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब जनरल फंड के पैसे को आपने कहीं लगा दिया है, तो इसे हम मानेंगे कैपिटल पेमेंट। और कहां दिखाओगे इसे हम दिखाएंगे असेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट। तीसरा पॉइंट है, अगर कोई इनकम मिलता है जैसे इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, चाहे कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, उसे आप क्या मानोगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। और जब रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे तो कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और चौथा पॉइंट है, अगर आपको जनरल फंड एक्सपेंस दिखता है, अगर आपको जनरल फंड एक्सपेंस दिखता है तो इसे आप क्या मानोगे, कैपिटल पेमेंट। और करना क्या है, इसे हमें जनरल फंड से माइनस कर देना है। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं इसके ऊपर। क्वेश्चन में है जनरल फंड 2 लाख रुपए, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है 15% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, या फिर 10%, चलो 10% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपका 1.5 लाख रुपए। फिर आपका है
इंटरेस्ट रिसीव ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। $10,000 और है एक्सपेंसेस ऑफ जनरल फंड 15,000। हमें इस आइटम्स को दिखाना है बैलेंस शीट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो हम बनाएंगे सॉल्यूशन। बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट क्या बनेगा? सिर्फ एक्सट्रैक्ट। लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, और फिर यहां बनाओगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये भी क्या है हमारा? एंड एक्सट्रैक्ट। यहां था हमारा एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। अब चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला आइटम क्या दिखा मुझे? जनरल फंड। पहला पॉइंट, जनरल फंड अगर कहीं आपको दिखता है तो उसे क्या मानना है? कैपिटल रिसीट। और कहां दिखाओगे? आप दिखाओगे उसे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो आप दिखाओगे जनरल फंड। कितना है जनरल फंड? 2 लाख। पहला पॉइंट मिला लो। अगर आपको जनरल फंड दिखता है तो आप उसे दिखाओगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो ये काम करने वाला। दूसरा, अगर जनरल फंड इन्वेस्टमेंट दिखता है, दूसरा पॉइंट देखना, अगर आपको जनरल फंड इन्वेस्टमेंट दिखता है तो उसे क्या मानते हैं? कैपिटल पेमेंट। और कहां दिखाते हैं? असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो 10% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 1.5 लाख। कोई दिक्कत? अब देखो, आपने इन्वेस्टमेंट कितने का कर रखा है? 1.5 लाख का। कितने का कर रखा है? 1.5 लाख का। और बोल रहा है क्या? इस 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट पे आप कितना परसेंट कमाओगे? 10%। तो इंटू 10% करता हूं तो कितना आता है? 15,000 इसका इंटरेस्ट आता है। कि अगर आपने 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो उस 1.5 लाख पे आप 10% इंटरेस्ट कमाओगे। तो इस इन्वेस्टमेंट में मैं कितना इंटरेस्ट कमाऊंगा? 15,000 का। लेकिन मैं कितना रिसीव किया हूं? 10,000। यानी 5,000 क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो मैं लिखूंगा पहले बाय इंटरेस्ट। मैंने सिखाया था तीसरा पॉइंट, अगर इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम जनरेट होती है तो उसे हम क्या मानते हैं? रेवेन्यू रिसीट। और कहां दिखाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। कितना रिसीव किया हमने? 10,000 रिसीव किया है। और कितना बाकी है? 5,000। तो भी हमारी इनकम ही है ना। बाय इंटरेस्ट अक्रूड ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। 5,000 अक्रूड है। 10,000 आपने रिसीव किया, 5,000 आपने अक्रूड किया। इनकम कितनी थी? 15,000। ऐसा बताओ, ये जो 5,000 बाकी है ये मुझे फ्यूचर में मिलेगा। 15,000 तो आपका इंटरेस्ट होता है, लेकिन आपने रिसीव कितना किया? 10,000। तो 5,000 जो बाकी है वो आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो आपके लिए क्या है? एक तरह का असेट्स है। तो आप बोलोगे अक्रूड इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। कितना है बताइए? 5,000। और चौथा पॉइंट क्या है? एक्सपेंसेस ऑफ जनरल फंड। तो मैंने सिखाया था चौथे पॉइंट में कि अगर जनरल फंड का कोई एक्सपेंस होगा तो उसे क्या करते हैं? हम जनरल फंड से माइनस कर देते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ जनरल फंड 20,000, सॉरी 50,000। तो नंबर 285।
एग्जाम्पल 2 देखिए, इसे आप खुद करोगे। जनरल फंड दे रखा है 4 लाख, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है 3 लाख, इंटरेस्ट received on जनरल फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है 20,000 और एक्सपेंसेस ऑफ जनरल फंड दे रखा है 60,000। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे बता देना, ठीक है। और इसके बाद जो आपको बचता है स्पेसिफिक फंड, 2 स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और स्पेसिफिक फंड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी 8B और 8C। तो वो मैं अगले वीडियोज में टेकअप करूंगा। धन्यवाद।